विषय बहुत इम्पोर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी है कि मन को कैसे साधा जा सकता है। ये तो सभी उपदेश करते हैं कि मन को साधो, पर मन को जीव साधे कैसे? कोई एक सेवक अपने स्वामी को कैसे साधे? क्योंकि जगत में जीव तो मन का गुलाम बना बैठा है जन्म जन्म से। तो मन को साधना जीव को नहीं आता, और मन को साधे बिना अंतर में कभी झांक भी नहीं सकता। तो हम हमेशा से यही सुनते आ रहे हैं कि मन को वश में रखना चाहिए या मन को वश में करना चाहिए। पर लाख कोशिश करके भी देखा कि मन है कि मानता ही नहीं। सो कर्मवश ही जगत में युक्ति और कर्मवश ही जगत से मुक्ति संभव है। चाहे जगत में युक्ति कमाए या अंतर में मुक्ति कमाए, दोनों ही कर्म वश ही संभव होती है। इसीलिए परमार्थ कमाने को भी परमार्थी करनी कहा गया है। कहा है करनी बिना दया नहीं और दया बिना करनी नहीं। तो करनी तो मुख्य है। गीता में कृष्ण भी यही कहते हैं कि यह संसार कर्म प्रधान है। सब मन की दशा और दिशा का ही खेल है। यह तो हम सभी जानते हैं कि यह मन तो जीव का सदा से बैरी ही रहा है। इतना तो हम जानते हैं। तो पाया कि काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि इनसे जीव का मन स्वाभाविक रूप से घिरा ही रहता है। पर प्रश्न यह है कि मन के घाट पर काम, क्रोध, लोभ आदि विकार उत्पन्न ही क्यों होते हैं? प्रश्न यही है, क्यों ये उत्पन्न ही क्यों होते हैं और कैसे इन विकारों को मन से दूर और शांत किया जा सकता है? ये मानसिक विकार कोई सामान या वस्तु नहीं है कि अभी तक मानो कोई घड़ी या लॉकेट पहना हुआ था और अब उतार दिया।
ऐसा नहीं है। ये मन का स्वभाव है, कोई सामान नहीं है कि अभी तक पकड़ा था और अब छोड़ दिया। इन्हें दूर करने के लिए हमें इनके पीछे के विज्ञान को समझना होगा कि आखिर यह विकार उत्पन्न कैसे होते हैं और काम कैसे करते हैं। तो अब हम इसे कुछ गहराई से समझने का प्रयास करते हैं। क्रोध एक विकार है, बड़ा प्रधान विकार है। इसका बड़ा भारी प्रभाव पड़ता है। तो क्रोध तब आता है जब मन की कामना, जिसे हम मनोकामना कहते हैं, इसके पूरा होने में कोई रुकावट आती है तो क्रोध उत्पन्न होता है। यानी जब मन की इच्छा पूरी नहीं होती तो स्वाभाविक रूप से मन में क्रोध उत्पन्न होता है। तो इस तरह हम पाते हैं कि कामना ही क्रोध का मूल कारण होती है और बन जाती है। फिर कामना का कारण है आसक्ति। कामना क्यों होती है? कामना से क्रोध होता है। कामना ही ना हो, कोई कामना ही ना हो तो क्रोध भी ना हो। तो कामना के पीछे कारण होता है आसक्ति, जिसे आप किसी के प्रति मोह भी कह सकते हैं। तो जब मन आसक्त होता है या हो गया या किसी के मोह के बंधन में बंध गया, तब उसी का ख्याल या यादें बार बार मन में आकर या उठकर मन को लगातार विचलित, बेचैन और परेशान करती रहती हैं। तो प्रश्न अब और गहरे उतर गया कि क्यों यह मन आसक्त होकर किसी के मोह के बंधन में बंध जाता है। जिस भी विषय, वस्तु, स्थान या व्यक्ति के विषय में हमने चिंतन कर लिया और बार बार रिविजन, है ना, कहते हैं ना कि रिवीजन, इसका संधि विच्छेद यही है, रिविजन, यानी बार बार उसके विषय में मनन, चिंतन, ख्याल और सोच, यानी याद कर लिया और उसे ही पाना, सुख मान लिया, तो इस तरह हम पाते हैं कि हमारे अपने ही द्वारा किया गया चिंतन मन को मनन करने के लिए
मजबूर कर देता है। बार बार मनन कर रहे हैं, ख्याल सोच सब उधर ही जा रहा है। इसके पीछे का कारण है हमारा चिंतन। तो ये हमारे अपने ही द्वारा किया गया चिंतन मन को मनन करने के लिए मजबूर कर देता है। किसी विषय के प्रति मनन द्वारा ही उस विषय के प्रति मन में निश्चित रूप से आसक्ति हो ही जाती है। किसी विषय में चिंतन किया, चिंतन ने मन को मनन करने के लिए मजबूर किया, और जब मन ने मनन किया, यानी बार बार उसका ख्याल और विचार मन में उठा, तो देखा जाता है कि उसके प्रति आसक्ति, खिंचाव, आकर्षण उत्पन्न हो ही जाता है, और जीव उसका सुख पाना चाहता है। मुझे मिल जाए, पाना चाहता है। तो संसार में हम हर वक्त सुख का ही चिंतन क्यों करते हैं? हर वक्त सुख ही पाना चाहते हैं, दुख पाना तो नहीं चाहता कोई। तो संसार में हर वक्त हम सुख का ही चिंतन क्यों करते हैं, दुख का क्यों नहीं? क्योंकि हर वक्त सुख की चाह और चिंतन हमारा यानी जीव का स्वभाव है। जीव का स्वभाव है। हम सभी जीवों में स्थित सुरत, जो कि सनातन चैतन्य और आनंद के अथाह सागर की अंश और बूंद मात्र ही है सुरत। उस अनंत आनंद के सागर की एक बूंद मात्र ही है सुरत। और जगत में जीवन का मूल आधार और स्रोत भी सुरत ही है। सो यही कारण है कि निर्मल आनंद की चाह सभी जीवों में स्वतः यानी स्वयं के द्वारा स्वाभाविक रूप से होती है और पाई जाती है। तो देखा कि कोई पशु या पक्षी भी दुख की कामना नहीं करता, वह भी सुख की प्राप्ति की चाह में ही भटकता रहता है। तो संस्कारवश या संगवश जीव जीवन में लगातार सुख का चिंतन करता ही रहता है। फिर एक बार जब चित्त में चिंतन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, तो निश्चित है कि मन में मनन
और आसक्ति होकर ही रहेगी, निश्चित है। जैसे ही चित्त में चिंतन की प्रक्रिया शुरू हुई तो निश्चित है कि मन में मनन और आसक्ति होकर ही रहेगी। तो जब एक बार आसक्ति हो गई तो निश्चित है कि उस व्यक्ति, वस्तु या स्थान को प्राप्त करने की कामना और उसका सुख पाने की चाह उठकर ही रहेगी। यही लोभ है। तो जब कामना की पूर्ति होती है तब मन अहंकार से भर जाता है। जब कामना की पूर्ति होती है, मन की इच्छा पूरी होती है, तब अहंकार से मन भर जाता है। साथ ही और अधिक पाने का लोभ भी बढ़ता जाता है। पर यदि कामना पूर्ण ना हुई तब यही दशा क्रोध का कारण बन जाती है और क्रोध प्रकट हो जाता है। सो जीव में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि अपने स्वाभाविक स्वभाव को बदल सके, अपनी प्रकृति, अपना नेचर बदल सके। जीव में इतनी सामर्थ्य नहीं है। अगर प्रकृति को बदलने की सामर्थ्य जीव के पास होती तो जीव अपनी मन की मर्जी, इच्छा के अनुसार अपना प्रारब्ध बदल लेता। पर ऐसा नहीं होता। वो सामर्थ्य जीव के पास नहीं है कि स्वयं अपनी प्रकृति को बदल सके। और सुख प्राप्ति की चाह हर जीव का स्वभाव है। तो कैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि विकार मन से दूर हो सकते हैं? जीव में तो सामर्थ्य ही नहीं। अभी तक इतना भारी और लंबा विश्लेषण इसीलिए किया कि समझ में तो आए हमारे विकारों का कारण कहां छुपा है और क्यों विकार उत्पन्न होते हैं। तो पाया कि मन के विकारों को मन दूर नहीं कर सकता। ये सामर्थ्य मन में नहीं है और जीव इसे यानी अपनी प्रकृति को बदल नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि कुछ अपने भीतर से निकाला और बाहर कहीं रख दिया। हम यहां जिस स्वभाव की बात कर रहे हैं वह दरअसल हमारे अपने ही पूर्व के संस्कार और प्रारब्ध का निष्कर्ष होता है। हम यहां जिस स्वभाव की चर्चा कर रहे हैं पूर्व के पिछले जन्मों में इकट्ठा किए संस्कार और प्रारब्ध बनके जो इस जन्म में हमारे साथ हैं उसी के निष्कर्ष की बात
कर रहे हैं। हम अपने प्रारब्ध और उसके निष्कर्ष को नहीं बदल सकते। ये सामर्थ्य जीव के पास नहीं है। पर उसके प्रभाव को कम या अधिक जरूर कर सकते हैं। अपने प्रारब्ध के प्रभाव को कम या ज्यादा जरूर कर सकते हैं और इस तरह उसकी दशा और दिशा को बदल सकते हैं। ये संभव है। स्वेच्छा के द्वारा यदि स्वेच्छा जाग जाए तो हम अपने प्रारब्ध के प्रभाव को भी घटा या बढ़ा सकते हैं और इस तरह अपने प्रारब्ध की दशा और दिशा को भी बदल सकते हैं। स्वेच्छा क्या है? मैं मन की इच्छा की बात नहीं करता जिसे आप स्वेच्छा समझते हैं, क्योंकि आप खुद को मन के घाट से ऊपर कभी महसूस ही नहीं कर पाते। सामान्य सा प्रश्न अगर मैं करूं कि आपके मन और आपकी आत्मा में क्या फर्क है, तो निश्चित रूप से अधिकांश लोग इसका उत्तर नहीं जानते। उन्हें नहीं मालूम कि मन क्या है और आत्मा क्या है। उनके लिए दोनों एक हैं। यही कारण है कि वो एक मजबूरी का, गुलामी का जीवन जीते हैं। स्वेच्छा तो उनके पास है ही नहीं। वो अपनी मर्जी के मालिक नहीं हैं, मन की मर्जी के गुलाम हैं। हर बात में मन आड़े आ जाता है। क्या करूं, वहां मन नहीं लगता तो मैं नहीं जाता। ये खाने का मेरा मन नहीं है, मेरे मन को ये बात अच्छी नहीं लगती। खाने का, पीने का, जाने का, आने का, कुछ करने का मन नहीं होता तो जीव कुछ नहीं कर पाता। गुलाम है अपने मन की मर्जी का। ऐसे जीव से स्वेच्छा की आशा फिजूल है। वो नहीं जानता स्वेच्छा क्या है, उसकी मर्जी क्या है। गुलाम है अपने मन की मर्जी का। तो ये इच्छा को स्वेच्छा में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और ये स्वेच्छा भी तभी जागृत होती है जबकि जीव को कोई उचित दिशा देने वाला मिल जाए, कोई बताने वाला मिल जाए, कोई एहसास करा दे जीव में स्वयं का, जीव को परिचित करा दे उसके वास्तविक स्वरूप से। वास्तविक स्वरूप से परिचय जीव अपने वास्तविक स्वरूप से तभी पा सकता है जब वो स्वयं में स्वयं की खोज करता है। तो जब उसे कोई मिल जाए उचित दिशा बताने वाला, तो स्वयं जीव अपनी दशा बदल सकता है।
और इस तरह उसके मन के भीतर के संशय, भ्रम और जिज्ञासाओं को साधा जा सकता है। दिशा का प्राप्त होना ही एकाग्रता कहा गया है। जब आप किसी बिंदु पर एकाग्र चित्त होते हैं तो आपको एक दिशा प्राप्त हो जाती है। तो दिशा का प्राप्त होना या एकाग्र होना एक ही बात है। तब जीव के मन में छुपे या जीव के मन में छुपी हुई सुख को पाने की चाह सनातन, पवित्र और निर्मल आनंद को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होती है। यही स्वेच्छा है। जब इच्छा स्वयं से मिलने की दिशा में आगे बढ़ती है, प्रेरित होती है, तब ये इच्छा मन की नहीं रह जाती और मन से विमुख होकर स्वयं की दिशा में चल पड़ती है। तब ये स्वेच्छा कहलाती है। पर जरूरी है कोई बताने वाला, कोई रास्ता बताने वाला, कोई मंजिल दिखाने वाला और कोई हाथ पकड़कर सहारा देने वाला। तब ये इच्छा स्वेच्छा में परिवर्तित होती है और जीव स्वयं से परिचित होता है। सो जो स्वयं में स्वयं को खोज लेता है वही स्वयं से परिचित हो सकता है, और जो स्वयं से ही परिचित नहीं वो स्वयं से भी कभी परिचित हो नहीं सकता। जिस दिशा को वक्त का सद्गुरु पूरा और साधगुरु जागा ही प्रदान कर सकता है, अंतर का भेद और मार्ग उसी के पास है जो वक्त का जागा सद्गुरु पूरा है। और किसी के पास घट भीतर का भेद नहीं मिल सकता, है ही नहीं, और किसी से मिल भी नहीं सकता। और अभिलाषी जीव को संसार के नश्वर भोगों से विमुख कर देती है। परम आनंद की इच्छा संसार के नश्वर भोगों से जीव को विमुख कर देती है और तब जीव खोजत फिरे साधगुरु जागा। सो जैसी जीव की चाह होती है
मनन करने लगता है। फिर एक बार जब चित्त में परम आनंद की चाह का ये चिंतन शुरू हो जाता है, तब निश्चित है कि मन में परमार्थी विचारों पर अमल और आसक्ति उत्पन्न होकर ही रहेगी। यदि चित्त में परम आनंद की चाह का चिंतन शुरू हो गया तो मन की भी दशा और दिशा बदल जाती है। परमार्थी विचारों पर अमल के प्रति आकर्षण उत्पन्न होने लगता है। यही आसक्ति। तो जब आसक्ति यानी मोह उत्पन्न हो गया, तब निश्चित है कि जीव के मन में उस व्यक्ति यानी वक्त का सद्गुरु, वस्तु यानी तत्व वस्तु अनमोल और मुकाम यानी निज घर या धुर धाम को प्राप्त करने की कामना उठेगी ही निश्चित है। फिर यही कामना परमार्थी का लोभ है और यह परमार्थी कामना ही जीव का मूल स्वाभाविक प्रारब्ध है आदि। भाग जगा मेरा आदि का मिले सद्गुरु आई। आदि भाव, आदि का प्रारब्ध जिसे लेकर जीव जगत में आया था और मन और माया के जाल में भटक कर अटक गया। सो यह परमार्थी कामना ही जीव का मूल स्वाभाविक प्रारब्ध है, जिस कारण उसे मनुष्य जन्म प्राप्त होता और हुआ। मैं भी मनुष्यों से ही बात कर रहा हूं, पशुओं से नहीं। और जो पशु हैं उन्हें मेरी बात समझ में आएगी भी नहीं। उनके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर, उन्हें मेरी बातें समझ में नहीं आई। तो मैं उनसे ही बात करता हूं जो मनुष्य। इसी आदि भाव और मूल स्वाभाविक प्रारब्ध के कारण ही मनुष्य जन्म प्राप्त होता है और हुआ। हजूर महाराज ने फरमाया है कि परमार्थी चाह का उठना गलत नहीं है और भाग जगा मेरे आदि का मिले सद्गुरु आई। वक्त का सद्गुरु पूरा ही जीव के स्वभाव और मन के विचारों को मूल स्वाभाविक और उचित और परमार्थी दिशा प्रदान कर सकता है और करता है। तो जब एक परमार्थी की कामना की पूर्ति होती है, तब मन भाव विभोर होकर प्रफुल्लित झूम उठता। जब एक परमार्थी की कामना की पूर्ति होती, जो कि उसकी भक्ति और विश्वास को प्रेम रस
में भिगोकर पहले से अधिक दृढ़ और मजबूत बना देता। पर यदि कामना पूर्ण ना हुई तब यही दशा क्रोध का कारण बन जाती है, जो कि आत्मग्लानि उत्पन्न करता है। यहाँ परमार्थी की बात हो रही, संसारी की नहीं। पर यदि एक परमार्थी जीव की कामना यानी परमार्थी कामना पूर्ण ना हुई तब यही एक परमार्थी की दशा क्रोध का कारण बन जाती है, जो कि जीव को आत्मग्लानि, जीव के भीतर आत्मग्लानि उत्पन्न करती है। यह आत्मग्लानि ही परमार्थी जीव को आत्मचिंतन और पश्चाताप की दिशा में ले जाती है। आत्मचिंतन और पश्चाताप की दिशा में ले जाती है। और सच्चा प्रेमी सत्संगी, जो कि अंतर में खरा सोना ही है, इसीलिए वो परमार्थी और सत्संगी है, क्योंकि उसका चित्त निश्चल और मन निर्मल है। इसीलिए वो एक परमार्थी और सत्संगी है, जो कि प्रेमी कहलाता है। इस स्थिति में सच्चा प्रेमी सत्संगी, जो कि अंतर में खरा सोना ही है, वो पश्चाताप की अग्नि में जलकर कुंदन बन जाता है। कुंदन बन जाता है पश्चाताप की अग्नि में जलकर। एक परमार्थी जो कि खरा सोना ही है, वो कुंदन बन जाता है। रात को सोने से पहले अपनी दिनचर्या को समाप्त करते हुए गुरु में गुनहगार अति भारी, यही पश्चाताप की विनती है। रात को सोने से पहले गुरु में गुनहगार अति भारी, ये पश्चाताप की ही विनती है। इस तरह एक निपट संसारी व्यक्ति भी सद्गुरु भक्त की शरण में रहकर और आनंद के सागर में डूबकर अपने निज घर और अंशी को, जिसका वो अंश सुरत है, उस कुल मालिक दयाल को प्राप्त कर सकता है। सो सद्गुरु स्वामी सदा सहाय। राधा राधा। तभी हम उस सामर्थ्य को पा जाते हैं कि हम स्वयं को कैसे साध सकते हैं। सो तन के साधे साधना और मन के साधे साध, जे तन मन दो सधे, सोई सद्गुरु करे निहाल। यही राधा स्वामी मत का परिचय है। सोई सद्गुरु करे निहाल। मालिक का स्पष्ट
सो सतगुरु खोजो रे प्यारी, तेरे भले की कहूँ, गुरु तो पूरा खोज, तेरे भले